मुल्ला ना आवे। हाँ भाई, कोई मुसलमान हमारा खाना ना खाए। शुभेंदु अधिकारी जी दोस्तों, नफरत और बेशर्मी की हद देखिए। ये हिंदू रक्षा दल के नेता पिंकी चौधरी हैं। खाने की लाइन में इंतजार कर रहे एक शख्स के हाथ से थाली लेते हुए कह रहे हैं, हम मुल्लाओं को खाना नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी भी मुसलमान को खाना नहीं मिलना चाहिए। मुल्ला ना आवे मेरे पास बस। भाई मुल्ला ना आवे। हाँ भाई, किसी को अच्छा लगे अच्छा, कोई मुसलमान हमारा खाना ना खाए। सीधी बात है बस। चलो, हिंदू आए देंगे, कुछ भी ले ले, हमें जान के तो भैया हम भी बना रहे, 2 मिनट पीछे हो जाओ भैया। आ जाओ यार, जरूरत पड़ेगी साबित सही है ना। हिंदू आए, मुल्ला ना आए। दोस्तों, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन रिजल्ट के बाद एक से बढ़कर एक वीडियो वायरल हो रहे हैं। अब देखिए, मदर टेरेसा राजा राम मोहन की फोटो पर टीका लगाने का वीडियो वायरल हुआ है। इसको लेकर प्रतीक पटेल ने लिखा, बेहद शर्मनाक। भगवा भीड़ द्वारा राजा राम मोहन राय और मदर टेरेसा जैसी महान हस्तियों की तस्वीरों पर जबरन तिलक लगाकर जय श्री राम के नारे लगाना, यह बंगाल की संस्कृति नहीं हो सकती। बंगाल की पहचान हमेशा ज्ञान, मानवता, सहिष्णुता और सम्मान की रही है, न कि नफरत और उन्माद की। जय श्री राम, जय श्री राम। तो दोस्तों, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार बिहार के नए हेल्थ मिनिस्टर बने हैं, जिन्हें अब सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल रिपोर्टर ने निशांत कुमार से मिली नई जिम्मेदारी को लेकर सवाल पूछा, तो क्या मिला जवाब और पब्लिक क्या कह रही है, बताएंगे आपको। निशांत, पहले तो बहुत बहुत आपको बधाई हो, ये बड़ी जिम्मेवारी मिली है, तैयार है इसके लिए? जी हाँ, सबसे पहले तो बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने 1925 के बिहार इलेक्शन में जेडीयू को 200 सीट से जितवाया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिर पिताजी के मार्गदर्शन में ही हम काम करेंगे। और आदरणीय मुख्यमंत्री दीपक सिंह ने लिखा, देश के 2 सबसे काबिल युवा। निधि अंबेडकर ने लिखा, नीतीश कुमार के बेटे बिना चुनाव लड़े मंत्री बन गए। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे बिना चुनाव लड़े मंत्री बन गए। जीतन राम मांझी के बेटे मंत्री बन गए। खबरदार अगर किसी ने परिवारवाद बोला तो। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी से डीडी न्यूज के एंकर अशोक श्रीवास्तव का वीडियो सामने आया है, जिसमें वहां के स्टूडेंट अशोक श्रीवास्तव के सामने मुर्दाबाद और हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। अशोक डीयू के एक फंक्शन में अपना एड्रेस देने के लिए शामिल हुए थे। अशोक श्रीवास्तव के लिए श्रीनिवास लिखते हैं, डीडी के दलाल एंकर अशोक के खिलाफ एनएसयूआई के साथियों का ये प्रदर्शन सराहनीय है। ऐसे दलाल जहां मिले, लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से इनका यूं ही विरोध होना चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता के नाम पर दलाली अब मंजूर नहीं होगी। दोस्तों, इस बार के असेंबली इलेक्शंस में खास तौर पर वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में बेहद अलग पॉलिटिकल सिचुएशन देखने को मिल रहे हैं, जिसमें गवर्नर के रोल को लेकर काफी डिस्कशन हो रही है। एक तरफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने सीएम पोस्ट से रिजाइन देने से इनकार किया, जिसके बाद गवर्नर ने आर्टिकल 174(2) का इस्तेमाल करते हुए विधानसभा डिसॉल्व करने का फैसला लिया। तो वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में विजय की टीवी के सरकार बनाने की कोशिशों में जुटी हुई है, लेकिन गवर्नर 2 बार विजय को राजभवन से वापस भेज चुके हैं और बहुमत साबित करने के लिए और 118 एमएलएज लाने की बात कह रहे हैं। हालांकि दोस्तों, इस बीच ये भी खबर आ रही है कि सीपीआई, सीपीआईएम और वीसीके ने टीवीके को सपोर्ट दिया है। मतलब अब टीवीके यानी विजय की पार्टी के पास आंकड़ा 119 का होता हुआ दिख रहा है। तो वहीं इस बीच 22 लोकसभा सांसदों और 10 राज्यसभा सांसदों वाली एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके ने इंडिया गठबंधन छोड़ दिया है। कनिमोझी करुणानिधि ने कहा कि कांग्रेस के साथ अब हमारे सांसद नहीं बैठेंगे, अलग बैठने की व्यवस्था की जाए, ऐसी अपील के साथ लोकसभा स्पीकर को लेटर लिखा है। दोस्तों, नासिक के टीसीएस केस में फरार एक्यूज्ड निदा खान को छत्रपति संभाजी नगर के नारेगांव से गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक वह 4
रिश्तेदारों के साथ एक फ्लैट में छिपकर रह रही थी। निदा खान की एंटीसिपेटरी बेल पहले ही कोर्ट रिजेक्ट कर चुकी थी। दोस्तों, पटना में टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन TRE 4 की मांग कर रहे कैंडिडेट्स पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई है। TRE एग्जामिनेशन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे कैंडिडेट्स जल्द ही TRE 4 के लिए नोटिफिकेशन इशू करने की मांग कर रहे हैं। टोटल 46,882 पोस्ट्स पर बहाली होनी है। अभी तक नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कुछ दिनों पहले कहा था कि 19-20 अप्रैल तक TRE 4 के लिए नोटिफिकेशन इशू हो जाएगा और 26 अप्रैल तक फॉर्म भरा जाने लगेगा, लेकिन तारीख बताने के बाद भी नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ है। बस इसी बात को लेकर कैंडिडेट्स में गुस्सा है। तो इस पर जर्नलिस्ट रणविजय सिंह ने लिखा, पटना में आज युवाओं को जमकर रोजगार बांटा गया। दरअसल आज के युवा कामचोर हो गए हैं, नौकरी नहीं करना चाहते हैं, इसलिए सरकार पकड़ पकड़ कर नौकरी दे रही है। दोस्तों, वेस्ट बंगाल में भाजपा के जीतते ही फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने अपनी फिल्म द बंगाल फाइल्स की रिलीज को लेकर ऐलान किया है। वेस्ट बंगाल में अगले फ्राइडे 15 मई को ये फिल्म रिलीज होगी। द बंगाल फाइल्स 5 सितंबर 2025 को पूरे भारत में रिलीज हुई थी, लेकिन उस समय पश्चिम बंगाल के सिनेमाघरों में इसे रिलीज नहीं होने दिया गया था। सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए विवेक अग्निहोत्री ने क्लेम किया कि पिछले कुछ समय में उनके खिलाफ दर्जनों FIR दर्ज कराई गई और फिल्म को रोकने के लिए लगातार दबाव बनाया गया। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अब दर्शकों तक फिल्म पहुंचाने का रास्ता साफ हो गया है। अभी कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। हमारे यहाँ चल रहा है मोदी जी की आंधी और हमारे यहाँ हम खुद बैठकर कह रहे हैं कि ये भरोसे का दूसरा नाम। भरोसा इसलिए क्योंकि जनता के मैंडेट से, भारी बहुमत से, बड़े वोट परसेंट से ये जीत हासिल हुई है। आप इसे भरोसा कर दीजिए। चलिए, आंधी नहीं मानते ना, भरोसा कर दीजिए। ये मैंडेट भी नहीं है, ये भरोसा भी नहीं है। जिस राज्य में 27 लाख लोगों को मत डालने ही ना दिया हो, उस राज्य के मैंडेट की कोई वैल्यू नहीं है। और उन सीटों से टीएमसी जीत जाती है। अगर आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं तो ये उम्मीद करूंगा और ये आशा करूंगा कि देश के लोग जल्दी समझें इस चीज को। 27 लाख लोगों को वोट नहीं करने दिया, 4% लोगों को वोट नहीं करने दिया और ये बीजेपी 4% से जीत जाती है और आपको इसके अंदर कोई संदेह नहीं दिखता। आज ये वेस्ट बंगाल से लेकर पंजाब तक गुंडागर्दी कर रहे हैं। हर राज्य के अंदर जो है वो जो सरकारें चुनी हुई हैं उनको गिराने की साजिश कर रहे हैं। सरकार जो वहां के स्टेट्स हैं वहां का लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की साजिश कर रहे हैं और आपको भाजपा जो है वो भरोसा दिख रहा है जनता का। लेकिन अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। ऐसे ही वायरल खबर और ट्रेंडिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे इसके लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,